राणा सांगा का विवाद ताजनगरी में भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा था कि एक नया विवाद सामने आ गया है। विवाद है ताजमहल के पास स्थित शाहजहां गार्डन का नाम बदलने का। जहां भाजपा की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने इसके नाम को बदलकर अहिल्याबाई होलकर नाम करने की सिफारिश योगी आदित्यनाथ से की है, तो वहीं कांग्रेस इस पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि जब ऑलरेडी पहले से ही वहां पे मोतीलाल नेहरू की प्रतिमा और उनके नाम की पट्टिका लगी हुई है, तो फिर ये अनावश्यक रूप से इस प्रकार का नाम परिवर्तन क्यों किया जा रहा है। इसी बात पर हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस कमेटी के अपूर्व शर्मा। आइए बात करते हैं कि आखिर कांग्रेस को इससे दिक्कत क्या है। अपूर्व जी, कांग्रेस को क्या परेशानी हो रही है अगर नाम परिवर्तन हो रहा है तो? देखिए, बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण एक ही बार किया जाता है, बार बार उसका नाम नहीं बदला जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बेबी रानी मौर्य जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं उनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। इसका नाम दरअसल पंडित मोतीलाल नेहरू उद्यान है, ना कि शाहजहां। क्योंकि मुगल काल के समय में इसका नाम शाहजहां गार्डन हुआ करता था। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत रही तो इसका नाम बदलकर उन लोगों ने इसका विक्टोरिया पार्क कर दिया गया। जब देश आजाद हुआ तो महान स्वतंत्रता सेनानी, बैरिस्टर, आगरा में जन्मे पले बड़े और यहाँ वकालत करी पंडित मोतीलाल नेहरू जी के नाम पर 1966 में तत्कालीन रक्षा मंत्री रहे चौहान जी ने और आगरा के मौजूदा तत्कालीन से सांसद सेठ अचल सिंह जी के निवेदन पर इसका उद्यान का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू जी रखा गया था। वहाँ एक विशाल मूर्ति लगाकर इसका शिलान्यास भी किया गया था। जिस चीज का नामकरण पहले से है तो इसका नाम बदलना क्यों? और पूर्व में आज से 2 साल पहले भी कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने भी इसका एक प्रस्ताव रखा था, उसका नाम बदल के गीता गोविंद वाटिका करा था, लेकिन वो ठंडे बस्ते में फाइल चली गई। जब देखा इसके इतिहास में गए, उन्होंने उद्यान विभाग के कागज जब निकाले तो इसका नामकरण 1966 में पंडित मोतीलाल नेहरू उद्यान हो चुका है। तो इसी बात में इनमें आपस में जो कैबिनेट मंत्रियों में दोनों में मतभेद ये है कि इसका नाम क्या है। इनको दरअसल इतिहास की जानकारी नहीं है, ये इतिहास को खोदने और बदलने में लगे हुए हैं और शहर की जो भी फिजा है उसको बिगाड़ने की एक बार फिर कोशिश की गई है। लेकिन अगर इसका नाम बदला गया तो कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो कांग्रेस को दिक्कत किससे है, मोतीलाल नेहरू के नाम से या उद्यान का नाम बदलने के नाम से? जी, मोतीलाल नेहरू जी का नाम उद्यान पर क्यों नहीं होना चाहिए? वो आगरा में जन्मे महान स्वतंत्रता सेनानी, वो एक ऐसे परिवार, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति का 99% दान कर दिया। उस समय पे 200 करोड़ की उनकी संपत्ति थी, देश के लिए, देश के भले के लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए दान कर दिया। अगर नाम बदलना है तो 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 2017 से यूपी में भाजपा की सरकार है, इन्होंने टोटल विनाश कराए, तो ये विनाश का नाम बदल के विकास कर दें। तो इनके उस नजरिए से चश्मा अगर बदल देंगे तो इनका विनाश ही विकास हो जाएगा। मरे हुए आदमी का नाम जिंदा कर दें तो मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा। तो बस इन्हीं नाम बदलने की राजनीति है, पॉलिटिकल स्टंट है, इसमें कहीं भी कुछ। आपने सोशल मीडिया पे भी जो मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य है, उनको भी सजेशन दिया हुआ है? जी बिल्कुल दिया है कि उन्हीं लोगों की जानकारी का अभाव है, उनको अपनी जानकारी दुरुस्त करें या उनका पॉलिटिकल स्टंट है, ये आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने ऐसा क्या करा, क्या उसकी साजिश है इसके पीछे, क्या वो अपनी पॉलिटिकल स्टंट बनाना चाह रही है इसके पीछे। ये थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर अपूर्व शर्मा। अब देखते हैं ये मुद्दा कहाँ तक जाता है, शाहजहां गार्डन का नाम कैसे बदलता है। शाहजहां गार्डन आज अपने नाम की तलाश में शायद खुद घूम रहा है कि वो मोतीलाल नेहरू उद्यान है, शाहजहां गार्डन है, या आने वाले टाइम में अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाएगा। पीयूष शर्मा, इंडिया न्यूज़, आगरा।